हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं भरत भैया है ना, भरत इन जर्मनी। तो इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जर्मनी और यूके का कंपैरिजन करेंगे। और आई होप कि ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, क्योंकि यही कोशिश चलती रहती है। तो भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दो एक बार पहले हम्म। कि। तो मेरा नाम भारत है और मैं 2016 में हरियाणा से जर्मनी आया था अपनी मास्टर्स करने के लिए। तो 2017 के करीब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो मैं सोचा कि ठीक है, जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के लिए आते हैं जर्मनी में पढ़ने के लिए, पर मैं जो है अपना जर्मन टॉट में आया था उस टाइम पे। तो मुझे लग रहा था कि यार सारे के सारे मतलब जो एक्सपीरियंसेस थे मेरे वो बहुत अलग थे, क्योंकि प्रोफेसर्स वहाँ पे जर्मन में लेक्चर्स दे रहे हैं और जो है जर्मन में प्रेजेंटेशंस हो रही है और वो सारी चीज़ें। तो मैं सोचा ठीक है, अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। तो 2017 में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और 2017 में भी मैंने अपना कोर्स चेंज कर लिया। मैं पहले स्ट्रक्चर्स पढ़ने आया था, फिर उसके बाद मैंने जो है मार्केटिंग पढ़नी स्टार्ट करी। 2019 में मैंने अपना सारा मार्केटिंग वगैरह का मास्टर्स खत्म किया। 2020 में फिर हम डेनमार्क शिफ्ट हो गए, 2021 में हम रोमानिया मूव हो गए। तो मतलब बस अभी ऐसे ही घूमने में चल रहा है ईयू में ही। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जो भी है, प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए नहीं जिंदगी में, बिल्कुल। क्योंकि यही तो करने आए हैं इतनी दूर। नहीं तो फायदा क्या इतनी मेहनत का, अगर इतना भी ना कर सकते तो। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो भैया आप बताइए कि जर्मनी में जो आपके क्या ट्यूशन फी वगैरह, क्या हिसाब होता है, क्या प्रोसेस होता है हम्म। जर्मनी जाने का। जैसे हमारे यहाँ पे तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है सारी चीजें, बट हम्म। लोग यहाँ ना प्रेफर करते हैं लैंग्वेज की वजह से, हम्म। ताकि उन्हें एक एक्स्ट्रा चीज ना सीखनी पड़ जाए हाँ। लैंग्वेज में फ्लुएंट ना होना पड़ जाए। तो आपके यहाँ पे क्या हिसाब है इस सारी चीजों के बारे में। तो जर्मनी में मतलब ये बात सही है कि जर्मनी में मतलब जो है पढ़ाई वगैरह सब मुफ्त में है। और ट्यूशन फी वगैरह जो है कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज वो चार्ज करती नहीं है। जर्मनी में एक स्टेट है जिसका नाम है बाडन विटनबर्ग, वो चार्ज करते हैं 1500 यूरो पर सेमेस्टर पर। मतलब उसके अलावा बाकी सारी की सारी स्टेट्स में जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है वो कुछ चार्ज नहीं करती। एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है उसके ऊपर, जो होता है सिर्फ मतलब ऐसे 150 से लेके 300 यूरो के करीब पर सेमेस्टर। तो इन दी एंड अगर मतलब सारा का सारा कैलकुलेट करो तो 1200 यूरो की मास्टर्स पड़ती है। और इसको मतलब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो ऐसे मतलब जो है 90,000 के करीब, 90,000 1 लाख ऐसा कुछ करके। तो पढ़ाई मतलब काफी सबसे पहले तो काफी चीप है। और उसके बाद मतलब अगर लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह की बात करें तो मतलब लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं बच्चों के लिए ज़्यादा नहीं होते। वो जनरली डिपेंड करता है कि कौन से शहर में है, कितना बड़ा शहर है, गांव में रह रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं। तो छोटे शहरों में या फिर ईस्ट जर्मनी में और छोटे शहरों में एक्सपेंसेस काफ़ी कम है। तो अगर सिर्फ 500 यूरो, 550 यूरो में काम चल जाता है। पर अगर बड़े शहरों में जाओ तो मतलब 600 यूरो, 650 यूरो उसमें मतलब जो है सारा का सारा काम चलाना पड़ता है। और प्रोसेस मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जर्मनी का। जर्मनी में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स मतलब सारी वेबसाइट पे होंगी। और ऐसी कोई हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ठीक है मतलब ऐसा कोई वेग टैक्स लिखा हुआ है वेबसाइट पे और उसका जो है एक तरीके से कुछ प्रोसेस समझना है, ऐसा जनरली होता ही नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी के पास मतलब वेबसाइट पे जाओ, किसी अपना एम्बेसी वगैरह की वेबसाइट देखो, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिस्टल क्लियर वहां पे मिल जाएंगी। तो बस अपना आइल्स चाहिए होता है, आइल्स 6.5 बैंड चाहिए होता है इसके लिए, जर्मनी में पढ़ने के लिए ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में। और बैचलर्स में अच्छे स्कोर चाहिए होते हैं, मतलब अगर इंग्लिश टॉट में आना चाह रहे हो तो उसमें जो है मतलब कम से कम अगर 65% मास्टर्स इसमें बैचलर्स में स्कोर रहे तो वो अच्छा रहता है। फिर उसके बाद अगर जो है अगर स्कोर बहुत ही कम हो तो मतलब जर्मन टॉप मास्टर्स के लिए भी आ सकते हैं। उसमें तो जो है कोई परसेंटेज बार है ही नहीं, तो उसके अंदर जो है जर्मन सीखनी पड़ती है। पर ऐसा है कि मतलब जर्मन में भी पढ़ाई कर सकते हैं जर्मनी में, और इंग्लिश में भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब लेकिन ऐसा है कि मतलब वहां पे पढ़ने के बाद जब आप वहां पे क्लासेस वगैरह लेते होंगे, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे पढ़ना वर्थ देता है, या ऐसा लगता है कि मतलब एवे ही आ गए यार, मतलब ठीक है लाइफस्टाइल चेंज करने हैं और वो सारी चीजें तो एक तरफ है, हम्म। लेकिन जो अगर आप एकेडमिक जो पढ़ाई देखो, तो हम्म। वो ऐसा फील होता है कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, या बढ़िया मॉड्यूल्स हैं हम्म। या सब्जेक्ट्स हैं, और मतलब वर्थ इट है। अगर हम्म। आपको जर्मनी में नहीं भी रहना, कहीं और भी शिफ्ट होना है बाद में, तो उस डिग्री के साथ में जॉब मिलने के चांसेस हैं, और किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कंट्री में आप सरवाइव कर सकते हैं उस हम्म। डिग्री को लेकर। तो ऐसा लगता है हम्म। पढ़ने के बाद। तो उज्जवल जर्मनी की, खैर इंजीनियरिंग की तो मतलब वही है, सबको पता है जर्मनी का कि इंजीनियरिंग काफ़ी बढ़िया है। तो मतलब उस हिसाब से यहाँ पे जो डिग्रीज जनरली लोगों को मिलती हैं वो
काफ़ी रेप्यूटेड होती हैं, कि मतलब जर्मनी के बाद अगर आप कहीं और कंट्री में जाना चाहो तो वो जर्मन एजुकेशन देखते के साथ ही मतलब दे हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट इंप्रेशन, कि ठीक है मतलब बढ़िया लोग हैं, इन्होंने जो है पढ़ाई वगैरह ढंग से करी होगी, तो उस हिसाब से जो है इनको मतलब जॉब्स वगैरह काफ़ी आसानी से मिल जाती है। पर ऐसा देखा है मैंने कि मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको लगता है कि ठीक है मतलब जो है जर्मनी में अपना बस थोड़ा लाइफस्टाइल वगैरह चेंज करने आएंगे और जो है एक्सपोजर लेने आएंगे, तो उस सब का मतलब मेरे को ज्यादा सेंस नहीं दिखता, क्योंकि जर्मनी या फिर मतलब उस हिसाब से कोई भी अगर बाहर के किसी देश में जाओ तो इतना आसान नहीं है कि मतलब वहां पे बस गए और जो है सारे के सारे जो है अपना जॉब्स थमा रहे हैं, तुम्हें प्लेट में लेके खड़े हैं भाई, हाँ हमारे से जॉब ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सबको पता है कि मतलब स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ये मतलब एक डिफरेंस रहता है। जो लोग मतलब अपना सिर्फ जो है थोड़ा बहुत इजी और लाइट मूड में आते हैं, उनके लिए मतलब दिक्कत हो जाती है कि बाद में जो है जॉब वगैरह ढूंढना और जो है बढ़िया कंपनी में काम करना। पर अदरवाइज मतलब मैंने अपनी बैचलर्स जो है इंडिया में करी थी। तो मुझे पता नहीं, अब उज्जवल तुझे पता होगा सोनीपत का, सोनीपत हाँ। वहां पे एक यूनिवर्सिटी है, दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मूर्थल में। हम्म। तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पे मतलब मैंने पढ़ाई करी थी अपनी बैचलर्स में, ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा था मैंने। तो मैंने वहां पे पढ़ने के बाद जब मैंने जर्मनी में पढ़ना स्टार्ट किया तो मतलब जमीन आसमान का अंतर था। जिस हिसाब से मतलब जर्मनी में पढ़ाते थे और जिस हिसाब से मतलब जो है बुक्स वगैरह से दूर रख के थोड़ा अपना सॉफ्टवेयर वगैरह पे फोकस करवाते थे, इंडिया में ऐसा कुछ था नहीं। तो मतलब हाँ, मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल मतलब काफी बढ़िया रहा है इस सबसे। ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बाहर आने का यही तो मतलब ये है कि जो दिमाग में था वो चीज़ रियलिटी में बदल जाए, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती किसी भी कंट्री में जाने के लिए। तो भैया आपके इधर पे मतलब अकोमोडेशन में कैसे, मतलब कितना एक्सपेंसेस हैं, कितना खर्चा होता है अकोमोडेशन में रहने का, और जब हम्म, आप स्टूडेंट थे तो आप मतलब ऐसे बड़ा घर ले सकते हो एक दो बेडरूम का, या फिर आपको किसी शेयरिंग में रहना पड़ता हम्म, है क्योंकि एक्सपेंसेस की वजह से, तो इस तरह का क्या हिसाब है उधर? हम्म। हाँ, तो इसमें उज्जवल जर्मनी में अगर जो है कोई अपार्टमेंट वगैरह लेने की कोशिश करे तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अगर बड़े शहरों में बात करें तो मतलब एक ऐसे 2 रूम अपार्टमेंट जिसमें मतलब 60 स्क्वायर मीटर के करीब हो, तो उसका मतलब रेंट रहता है तकरीबन 900 यूरो से लेके 1200 यूरो तक। तो मतलब जो सारा का सारा जो ब्लॉक्ड अकाउंट आता है वो स्टूडेंट के पास, वही जर्मनी में सिर्फ 861 यूरो होता है। तो जनरली मतलब स्टूडेंट्स को इस सब में सारा का सारा देखना पड़ता है कि मतलब कौन सी जगह में रहें, कितना एक्सपेंडिचर वगैरह हो। तो ज्यादातर बच्चे जो जर्मनी में पढ़ते हैं और जर्मन्स भी, वो अपना शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं। तो मतलब एक अपार्टमेंट लिया उन्होंने, उसमें 2-3 अलग अलग रूम हुए, तो सबने अपना जो है मतलब कंट्रीब्यूशन करके रहना स्टार्ट किया। और उसको जर्मनी में बोलते हैं वोन गेमाइनशाफ्ट और WG। तो ये जो है मतलब काफी सारे बच्चे ऐसे रहते हैं इसमें। और जनरली जो रेंट रहता है इसमें वो रहता है तकरीबन, अगर छोटे शहरों की बात करें या ईस्ट जर्मनी की बात करें, तो 120 से 140 यूरो महीने का सिर्फ रेंट, ठीक है। और जो है अगर बड़े शहरों की बात करें तो मतलब वहां पे रहता है 300 से लेके 400 यूरो के करीब, कभी कभी 450 भी पहुंच जाता है। तो ये रहता है। फिर जो है मतलब अपना हेल्थ इंश्योरेंस सबको पे करना पड़ता है जर्मनी में, ये मैंडेटरी है, तो 116 यूरो उसमें लगते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। फिर उसके ऊपर जो है बाकी मतलब फोन हो गया, ये सब कुछ करके दो जनरल कॉस्ट बैठ जाती हैं, मतलब ग्रोसरीज वगैरह मिला के कॉस्ट बैठ जाते हैं मतलब तकरीबन ऐसे 550 से लेके 650 यूरो के बीच में। तो इसमें मतलब स्टूडेंट्स जनरली सब कुछ कवर कर पाते हैं। तो मैंने सुना था, मतलब मैंने खुद सुना था जब मैं कंट्री देख रही थी कि जर्मन लोग जो होते हैं थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, मतलब हम्म, उनको ज़्यादा पसंद नहीं होता बाहर किसी से, मतलब अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आया या कोई है तो इतना ज़्यादा घुलना मिलना उन्हें पसंद नहीं होता। तो क्या ये बात सही में सच है हम्म, कि मतलब वो ऐसे रिजर्व्ड होते हैं, और मतलब तो इसलिए दोस्त बनाने में मुश्किल होता है या नेटवर्किंग करने में मुश्किलात होती है थोड़ी बहुत, तो हम्म। ऐसा कुछ है उधर या नहीं है आपके हिसाब तो से? इसमें इसमें दो चीजें हैं उज्जवल। एक तो हो गया मतलब नेटवर्किंग वाली बात, जिसमें मतलब हम बिजनेस या करियर के हिसाब से बात करें, और मतलब एक हो गया दोस्त बनाने वाली बात। तो दोस्ती में तो क्या होता है, जर्मन्स जो है ज्यादातर उनको इंग्लिश की इतनी प्रोफिशिएंसी होती नहीं। तो मतलब अगर ऐसा सोच के देख कि तेरे साथ मतलब साउथ इंडिया से एक लगा ले कोई मतलब आदमी बैठा है, ठीक है, और उसको मतलब हिंदी नहीं आती, तू कोई जोक मार दे, तुझे जो है मतलब वो जोक हर बार समझाना पड़ रहा है। तो जर्मन्स के हाँ। साथ मतलब ऐसा ही काम होता है कि अगर उनको जो है हर बार कोई ना कोई जोक समझाना पड़े या कोई ना कोई आइडिया समझाना पड़े, तो मतलब ऐसे साथ में मतलब बात करने का और जो है वो सब कुछ का उनको ज्यादा मजा नहीं आता, मतलब किसी को ही मजा नहीं आएगा। हम्म। तो ये मतलब एक मेरे को बैरियर दिखता है मतलब दोस्ती वगैरह करने में, मतलब थोड़ा इसमें दिक्कत रहती है। पर ये भी काफी डिपेंड करता है रीजन वाइज। तो अगर मतलब हम जर्मनी में बात करें
हम्म। तो जो नॉर्थ जर्मन्स होते हैं, नॉर्थ और ईस्ट जर्मन्स, वो मतलब थोड़े रिजर्व्ड होते हैं। और अगर मतलब साउथ जर्मन्स की बात करें, वेस्ट जर्मन्स की बात करें, वो मतलब काफी ओपन होते हैं, मतलब जो है आके बात करनी स्टार्ट करेंगे। और ऐसे मतलब छोटे छोटे गाँव में जाओ, शहरों में जाओ, वहाँ पे तो सारे के सारे मतलब अपना हेलो करते मिलेंगे। तो ये मतलब काफी, मुझे तो एक तरीके से काफी बढ़िया चीज लगती है जर्मनी में। और बहुत सारे लोग जो ऐसी मतलब चीजें कोरा पे लिखते हैं, कोरा पे मतलब हर तरीके के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो उन सब का मतलब मेरे को ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो अपना टाइम निकाल के कोरा पे ये सारी चीजें लिखते हैं, उनका मतलब एक्सपीरियंस जनरली थोड़ा बिटर रहता है। उनको मतलब कुछ ना कुछ खला होगा, इसलिए जो है उन्होंने लोग सोचा कि नहीं ठीक है, अब जो है कोरा पे लिख के जो है इसका बोलना बताना पड़ेगा। सब खलास कर देते हैं, हाँ। और मैंने मार्केटिंग की अपनी स्टडीज में ये पढ़ा था पहले कि हम्म। अगर किसी का नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ हो किसी चीज के साथ, तो दे आर 80% मोर लाइकली टू टॉक अबाउट इट। और अगर किसी का पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ हो किसी का, तो दे आर ओनली 10% लाइकली टू टॉक अबाउट इट। तो मतलब अगर कोई नेगेटिव चीज होती है तो वो भाई सबको बताते हैं, सारी दुनिया को बताते हैं। कोई पॉजिटिव चीज होती है तो मतलब ज्यादातर इतना मतलब डिस्कशन नहीं होता उसका। तो इतना मतलब ड्रामेटिक नहीं है, मतलब इतना बुरा नहीं है जर्मनी में। अब इतना तो स्ट्रगल वैसे करना ही पड़ता है, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, अब वहां पे कोई थाली लेके तो सजा के आपके खड़ा होगा नहीं कि हाँ भाई वही आ वही। जाओ, ठीक है, दोस्त मिल रहे हैं, आपको हर चीज मिल रही है। किसी भी कंट्री, यहाँ तो इंग्लिश भी आती है, हर किसी को एक दूसरे की लैंग्वेज भी आती है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा हल्का सा ये चीज रहती है कि आप किसी को अप्रोच करने से पहले 10 बार सोचोगे कि किस टाइप की बात करनी है इस हम्म। पर्सन से, या कैसे बोलना है। तो हाँ, इतना तो चलता ही है। अब जर्मनी में तो लैंग्वेज बैरियर भी है। हम्म। तो का बताइए भैया कि वेदर कैसा रहता है जर्मनी का, मतलब खुश हो आप वेदर से? हमारे यहाँ तो बहुत खराब हो जाता है कई बार, मतलब एक वीक में पूरी बारिश ही बारिश है और एक वीक में धूप ही धूप है। और ऐसा है लंदन तो अगर आप फेमस। हाँ, बहुत बहुत बेकार हो जाता है कई बार। अगर एक सेकंड पहले धूप निकली, अगले सेकंड बारिश हो जाएगी, तो हम्म। ना आपके पास छाता है ना कुछ है, तो आप हम्म। सोचते रहते हो। वहां का वेदर कैसा है? जर्मनी में यार, उज्जवल, नॉर्थ जर्मनी में बारिश काफी रहती है। तो हम्म। मतलब नॉर्थ जर्मनी का वेदर बहुत हद तक मतलब ये यूके टाइप का वेदर समझ लो, कि मतलब हम्म। बारिश काफी रहेगी। मैं तो हैम्बर्ग में रहा था, तो हैम्बर्ग को जो है जर्मनी में हम्म। रेगन लॉक बोलते हैं, तो रेन होल ऑफ जर्मनी। तो मतलब इतनी बारिश होती थी कि मतलब उसको जो है सारी की सारी बारिश सिर्फ हैम्बर्ग में ही होगी, इस हिसाब से मतलब थोड़ा देखते थे। पर मतलब अगर साउथ वगैरह में जाओ तो मतलब वेदर थोड़ा बढ़िया रहता है, सनी रहता है। ऑफ कोर्स मतलब विंटर्स में ठंड काफी ज्यादा रहती है। तो जो भी अपना इंडियन जैकेट वगैरह लेके आते हैं वो सारी फेंकनी पड़ती है, वो जो है कोई हाँ, नई जैकेट खरीदनी पड़ती है लेके वहां पे पड़ते आके। हैं। हम्म। तो वेदर इस हिसाब से मतलब मेरी कोई ज्यादा कंप्लेन्स नहीं उज्जवल। मैं देख हरियाणा में रहा हूँ और मतलब मैं यहाँ हाँ। रहा हूँ, तो मतलब मुझे हरियाणा की समर्स मैं बिल्कुल मिस नहीं करता। हाँ, सही बात है। आपका कल्चर शॉक क्या है, मतलब जर्मनी में ऐसा लोग क्या करते हैं जो हमारे उधर नहीं होता, या मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीजें होंगी, हम्म। बट ऐसे ऑन एन एवरेज एक दो चीजें। तो मेरी वाइफ वो जर्मन है, ठीक है। हम्म। तो अभी मतलब हमारा तो मतलब कल्चरल शॉक्स मतलब एक के बाद दूसरे, मतलब वो तो बहुत सारे रहे। हाँ। तो सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में जो मतलब मुझे एक चीज यहाँ पे दिखी वो ये था कि जर्मनी में लोग सही में बिलीव करते हैं कि मतलब वी टॉक अबाउट समथिंग कंप्लीटली डायरेक्टली टू पीपल्स फेसेस। इंडिया में क्या होता है यार, मतलब फालतू में लड़ाई क्यों करना, मतलब फालतू में जो है अपना रिलेशन खराब क्यों किया उसके साथ, और जो है मतलब ऐसे कड़े जो है शब्दों में क्यों बात करी। पर जर्मन इस चीज में बिलीव करते ही नहीं है। उनको अगर कोई चीज बोलनी है तो मुंह पे सीधा बोलेंगे, हाँ। बिल्कुल डायरेक्टली। और जो है ये मेरे को बहुत बार ऐसा लगता था यार, मैं क्या यार इतने रूडली बात क्यों कर रहे हैं, इसको किसी और वही। तरीके से भी बोल सकते थे। पर नहीं, जो है हाँ। ऐसे बात करनी है, मतलब इसका लॉजिक क्या है। तो मैं उस चीज में मतलब मेरे को काफी दिक्कत होती थी। तो अलीना ने मेरे को समझाया कि मतलब भाई अब कल्चर ही ऐसा है, तो इसमें क्या कर सकता है। ठीक है। तो ये थोड़ा रहता है। फिर जर्मन्स में जो है मतलब बिल्स को स्प्लिट करने का बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर रहता है। मतलब इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई साथ में जाए हाँ, तो यूं बोले अरे नहीं नहीं मैं एक पे कर बार। दूंगा, अरे नहीं नहीं मैं पे कर दूंगा। हाँ, हाँ, जर्मन्स हाँ। में क्या होता है, नहीं, सेंट तक, हर एक सेंट मतलब जो है स्प्लिट होना चाहिए और इक्वली स्प्लिट होना चाहिए। नहीं तो जो है मतलब ये थोड़ी मतलब मेरे को जो है चीजें ज्यादा पसंद नहीं आई। और Weird। मतलब ये थोड़ी मैं चीजें मिस करता हूँ इंडिया से। मतलब खाना वगैरह हो गया, ये थोड़ा मतलब एक दूसरे का थोड़ा ख्याल वगैरह रखना, वो भी मतलब इंडिया में हाँ, काफी सही रहता है। जर्मनी में मतलब है थोड़ा मतलब ये जो कोल्डनेस वगैरह है, पर ऐसा है कि मतलब दोस्त वगैरह बनने में जो है जर्मनी में भी टाइम लगता है। डेनमार्क में देख लिया हमने, डेनमार्क में भी टाइम लगता है। तो ये जो है कल्चरल बैरियर्स के साथ ये जो है दोस्ती वगैरह करना, या फिर जो है अपना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट। फैमिली वगैरह फंक्शंस में मतलब किसी में जाना, वो सब कुछ मतलब उसमें टाइम लगता है। हम्म। हमारे यहाँ पे यूके में तो बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ लोग इतने ज्यादा पोलाइट होते हैं, मतलब हम्म। जो ब्रिटिश लोग हैं, और उनको उनको हम रूड लगते हैं
क्योंकि हम हर बात पे वो नहीं कर सकते ना कि मतलब सॉरी प्लीज थैंक यू, इतना मैंने पूरी जिंदगी में वहां इंडिया में नहीं बोला जितना यहाँ पे बोलना पड़ रहा है। एक साल में इतना थैंक यू सॉरी बोल लिया है कि हर बात पे, और इतनी रूडनेस मतलब आपकी मानी जाती है अगर आप ऐसे सॉरी प्लीज। मान लो अगर आप मेरे पीछे आ रहे हो, ठीक है, और आपने दरवाजा, मैंने आगे जा रही हूँ और मैंने दरवाजा खोल के आपके लिए नहीं रखा पहले से तैयार तो वो सोचेंगे वाह व्हाट अ रूड पर्सन। तो मतलब ये लोग, इनका कुछ ज्यादा ही होता है, हम्म। क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही पोलाइट लोग नहीं होते नहीं, हैं फिर तो। जर्मनी में तो देख कल्चर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, तेरे हाँ को बता रहा हूँ। मतलब जर्मनी में मतलब ठीक है जो है सीधी बात करी, कोई शॉर्ट टॉक नहीं करी, क्योंकि मतलब जो है स्मॉल टॉक नहीं करी, क्योंकि उनमें लगता है कि यार मतलब फालतू में क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है तू मेरा, तो मतलब अपना सही जाके बात काम है। कर। और सही अलीना के बात है। साथ मैंने ये बहुत देखा है कि मतलब जब भी हमारी किससे बात बात हो रही होगी तो मतलब अलीना को हमेशा रहता है कि मतलब तू टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है। मैं कह यार टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मतलब बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें ऐसे मतलब तो थोड़ी थोड़े डिफरेंसेस मैंने देखे हैं, बाकी तो मतलब इतना ड्रामेटिक नहीं है उज्जवल। मतलब होता ही है, हर एक देश में होता है। फन होना चाहिए बस। अब कम से कम ये आपकी वाइफ जर्मनी की है तो कुछ अलग चीजें तो देखने को मिलेंगी। अगर इंडियन होती तो आपको पता ही होता ऑलरेडी कि ऐसे बिहेव करेंगे या वैसे बिहेव करेंगे, हम्म। थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल ही सही है। वही वही। हाँ। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।